हेलो सर। हेलो मैम, माय नेम इज डॉक्टर सनी अफसरमल। आई एम फ्रॉम पूना। मैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैं होटल इंडस्ट्री के काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हूँ। और ये सब्जेक्ट के बारे में हमको एक बहुत बड़ा शॉकर था जब कैंसर के बारे में हमने सुना। जब हमारे फैमिली में खुद जब रियलाइज हुआ कि आज तक तो सिर्फ सुना था बाहर से कैंसर कितना आ, किस दौर से गुजरते हैं, लेकिन जब ये आपके फैमिली के ऊपर आ जाता है तब उसका क्या दर्द होता है, क्या होता है, किस तरह के ट्रॉमास होते हैं, ये सब गुजरते हुए हमको थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक, क्योंकि हम पूरी फैमिली और हमारी सभी लोग, सभी फैमिली के मेंबर्स रिसर्च कर रहे थे। तो रिसर्च में आ, इनका एड हमने देखा और एड काफी, मतलब फर्स्ट टाइम देखते वक्त अनबिलीवेबल था कि 10 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें फेक भी हैं। तो पहला हमारा ध्यान ये हो जाता है कि ये फेक तो नहीं है कि 10 दिन में कैंसर रिपेयर हो जाएगा और इसमें से आपको निजात मिलेगी। लेकिन हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च करने के बाद हमको जब रिसर्च में पता चला, या फिर जब हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनकी वेबसाइट्स देखी, उनके टेस्टिमोनियल्स देखे हैं जब हमने, उसके बाद जब पूरा इनके आयुर्वेदा के ऊपर तो हमको बहुत भरोसा था पहले से ही। तो सिंस इट वाज आयुर्वेदा बेस्ड, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा निजात वाला मामला था कि ऐसा कुछ तो है। और हम लोग पूरे इंडिया में रिसर्च कर रहे थे, पूरी हर जगह पे, कि भाई कितने लोग हैं ऐसे जो इस तरह की मेडिसिन हैं। क्योंकि अगर आप देखें एलोपैथी में, अगर आप जाएंगे तो अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो आपको निराशा के अलावा, और अभी नेक्स्ट इज डेथ ओनली, यही आपको पोजीशन किया जाएगा। फिर वो भले ही किसी भी स्टेज, इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है कि मैं आपको क्या कहूँ, मैं खुद उसमें से गुजर चुका हूँ। ये हमारी तो खुद की फैमिली डॉक्टर्स की है, इसीलिए हम लोग जो है ये अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ ज्यादा ध्यान दिए हम लोगों ने। और रिसर्च करके हम लोग नीरज कैंसर केयर फाउंडेशन ऋषिकेश पहुंचे। और यहाँ पहुंचने के बाद फिर एक एक जो दिन था हमारे लिए, वो किसी सपने से कम नहीं था। और जो हम कन्विक्शन लेके आए थे यहाँ पे कि यहाँ हमको मेडिसिन मिलेगी, यहाँ से निजात मिलेगी, यहाँ से भगवान का ग्रेस आएगा, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़े लेवल पे आया। जो हम सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है इन सब चीजों में, इनके ये जो नीरज कैंसर केयर फाउंडेशन के जो संस्थापक है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर के गुप्ता, ये तो एकदम, ये भगवान स्वरूप आदमी है। और इनका जो ये मेडिसिन है, ये पूरे देश में जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मैं यहाँ से ये वीडियो से आई एम ऑल्सो अपीलिंग द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, आई एम ऑल्सो अपीलिंग द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि इस तरह के जितने भी अल्टरनेट मेडिसिन हैं उनको आप ऊपर उठाइए। और अगर ये ऊपर उठे तो बहुत सारे लोगों को अपने आयुर्वेदा के बारे में कितना पावरफुल है ये सब मालूम पड़ेगा। और ये तो मैं अभी ये 8-10 दिन में खुद देख रहा हूँ। अगर सर्जरी अगर हो जाती, मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस दिन सर्जरी थी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ हमारी, उसी दिन ऐसा कुछ हुआ कि हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम ऋषिकेश चले जाएंगे। और हम ऋषिकेश आए और बच गए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, वो ये सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ऑन सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए मैं तो यहाँ आया हूँ अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कैंसर से बिल्कुल डरिए मत। कैंसर जितना इन लोगों ने पोजीशन किया हुआ है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने, उतना भयानक नहीं है। इसकी आयुर्वेदा में अवेलेबिलिटी है, सिर्फ ये है कि इस तरह के सेंटर्स आपको पता नहीं चलते कि कहाँ है। तो आप बेझिझक यहाँ तक आइए, इन लोगों से मिलिए, इन लोगों से बात करिए। ये अपने सब्जेक्ट में बहुत बहुत ही माहिर लोग हैं। और भी मतलब एक एक यहाँ तक आने तक और 10 दिन खत्म होने तक हमको ये श्योर नहीं था कि सच में ऐसा हुआ क्या, लेकिन ऐसा हमने अपने आंखों से होते हुए देखा है।
और इस बात की मैं इनको मतलब तहे दिल से मैं ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसके आगे सभी इनकी सभी शाखाएं जो इनमें जिसमें ये काम कर रहे हैं, स्पेशली इन कैंसर, इनको इतनी इतनी ब्लेसिंग्स मिले, इतना बढ़े ये आगे, ताकि हर कॉमन आदमी जो है उस तक ये मेडिसिन पहुंचे और उनको उस भयानक ट्रीटमेंट से जो उनको एलोपैथी से मिलती है, जिसमें पूरी चीरफाड़ होती है, कोई गारंटी नहीं होती है, वहां से लेके एक नई जिंदगी की शुरुआत यहाँ पर हो। और उसमें मैं नीरज कैंसर केयर फाउंडेशन और उसकी पूरी टीम, जैसे सबसे पहले हमारा जो इंटरेक्शन हुआ तो वो यहाँ पर वो प्राची मैडम से हुआ, जिन्होंने ये पूरे सब्जेक्ट को हैंडल किया। देखिए, जो भी पहला सब्जेक्ट जो हैंडल करता है उसको ये सब्जेक्ट मालूम होना बहुत जरूरी होता है। तो जिस तरह से उन्होंने हमको कन्विंस किया, वो कन्विंस करने के बाद जब उन्होंने एक एक पॉइंट हमको बताया, वो सभी के सभी पॉइंट्स सभी के सभी खरे उतरे यहाँ पर। नहीं तो जनरली होता है कि भैया आपको बताया जाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, जब एक्चुअली आप वहां चले जाते हैं तो पता चलता है कि वैसा कुछ नहीं है, या आपको 50% होता है, 100% बताया जाता है आजकल की दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको इन्होंने जो जो बताया उसमें से हमको तो 100% नहीं, 101% ही मिला यहाँ पे। तो अगर आप आपकी फैमिली में कोई भी अगर किसी भी तरह के कैंसर से गुजर रहा है, तो मेरी ये आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, यहाँ तक जरूर पहुंचिए, एक बार ट्राई कीजिए, क्या पता आपकी जिंदगी चेंज हो जाए। और ये मैं खुद का एक्सपीरियंस लेने के बाद बोल रहा हूँ आपको। जब भी इसके ऊपर रिसर्च होता है या जब आप इधर आने की कोशिश करेंगे या इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो एक माइंड में डेफिनेटली, जो हमारे भी माइंड में था, कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हमको डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि भैया आपको जल्दी करना है, क्योंकि वो फास्ट स्प्रेडिंग होता है, ये होता है, तो हमारे दिमाग में ये ऑल द टाइम चलता था कि कहीं ये डिसीजन गलत तो नहीं है, ये गलत दिशा तो नहीं जा रहा है। कन्विक्शन जो है वो ये समझिए कि 10% के कन्विक्शन पे हम लोग यहाँ पर आए, भगवान का नाम लेके यहाँ पर आए, जो इनके टेस्टिमोनीज थे वो देख के हम लोग यहाँ पर आए। और मैं ये टेस्टिमोनी स्पेशली इसलिए भी दे रहा हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि आपके भी दिमाग में ये सब चीज़ें चलती होंगी कि कहीं हम जाके वहाँ फंस ना जाएं, कहीं हम वहाँ जाके हमारा टाइम तो वेस्ट ना कर लें। क्योंकि डॉक्टर्स आपको ऐसा कर देते हैं कि ये समझिए कि अभी एक एक पल आपके लिए मतलब अभी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सर्जरी नहीं की तो कल सुबह मर जाओगे आप, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। तो ये सब सिचुएशंस को आप ऐसे, आपके दिमाग में जितने भी क्वेरीज हैं, मैं ये कहूँगा कि उनको साइड में रखते हुए आप ज़रूर यहाँ पर, हाँ, आने के पहले इनको पूरी केस स्टडीज़ और ये जो है इनको पूरी बताएं, इनको एक्सप्लेन करें और बेझिझक आए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रीटमेंट जो है ये आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट है। ये हमारे दिमाग में ये भी था कि इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, ये रिलैप्स तो नहीं होगा, अगर ठीक तो नहीं होगा, ये टेम्पररी तो नहीं है। ये सब चीज़ें आके यहाँ से पूरी रिजॉल्व हो गई और दिमाग में जितनी भी क्वेरीज थी वो सब सॉर्ट आउट हो गई। और वो सॉर्ट आउट होने के बाद हमने सोचा कि ये सब थ्रू अ टेस्टिमोनी, थ्रू अ वीडियो हम ये सब चीज़ें बताएं। इसीलिए भी ये सब टेस्टिमोनी आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारे हम जिस एक्सपीरियंस से गए हैं यहाँ पर, वो एक्सपीरियंस आपको क्लियर कट मिले देखने को बिफोर यू कम, सो दैट यू कैन टेक अ डिसीजन ऑन दिस। यहाँ आने के पहले एक रिस्क टेकिंग वाला, मतलब देखिए मेरी जगह पे कोई भी हो तो उसको रिस्क ही लगेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, डॉक्टर R.K. गुप्ता, तो जिस तरह से उन्होंने हमको बताया क्या बैकग्राउंड है, क्या मेडिसिन है और किस तरह से ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, तो ये बहुत अच्छे तरह से हमने ये आने वाले दिनों में एक एक दिन, मतलब वो हमको एवरीडे मिलने आते थे और डेवलपमेंट देखते थे। दिल में ये भी होता था कि भैया ये 8-10 दिन में कैसे होगा, आज तक तो कभी ऐसा सुना नहीं है। लेकिन हमने वो सब एक्चुअली देखा, एक एक दिन का डेवलपमेंट। और जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो मैं आपके सामने एक चीज़ बताना भी चाहता हूँ कि इन्होंने जब हमको बताया कि ये ठीक हो रहा है, तो हमने भी उसकी फ़ोटो निकाल के
हमारे बाकी के डेंटल सर्जन्स या उनको भेजें, तो उन्होंने भी कहा कि ये बहुत अच्छे लेवल से रिकवर हो रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल। तब जाके हमको एक दिल को एहसास हो गया कि नहीं, हम राइट डायरेक्शंस में हैं, ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि हर हर वक्त ये दिमाग में रहता ही है कि कहीं हम टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। यहाँ हम लोग जब आए तो एक एक जब एक कैंसर का पूरा माहौल होता है मतलब दिमाग में, तो एक बड़े एक उसके सिवा कुछ दिखता नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि एक एक बहुत बड़ी बीमारी है और उस बीमारी को आपको ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन यहाँ आने के बाद इनिशियली आपसे कहा जाएगा कि आप ये करिए, वो करिए। वेलनेस जो है, वेलनेस के ऊपर 10 दिनों में आपका बहुत बड़ा इनको अट्रैक्ट आपको किया जाएगा, जिसमें टोटल पंचकर्मा का ट्रीटमेंट है। सुबह से लेके शाम तक योगा होता है। अभी आपके दिमाग में आता होगा कि भैया ये योगा से 10 दिन में क्या कैंसर जाएगा, या ये क्या ये जो वेलनेस थेरेपीज कर रहे हैं इससे कुछ जाएगा। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, इसका और उसको आपको हुए हुए बीमारी का एक बहुत बड़ा रिश्ता है जो हम ओवरलुक कर जाते हैं पूरी ज़िंदगी में। ये वो सिखाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग से कि आपको योगा से लेके सबसे बड़ी चीज़ सुबह योगा, फिर उसके बाद डिटॉक्स की जितने भी प्रोग्राम्स है, पंचकर्मा है, राइट फ्रॉम शिरोधारा से लेके आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे ठीक से की जाती है। अब आपके दिमाग में, अब हमारे भी दिमाग में था जब ये एक्सप्लेन करते थे हमको आने के पहले कि आपका ऐसे ऐसा किया जाएगा, तो हमको भी लगता था कि अच्छा ये पंचकर्मा से कैंसर ठीक होता है क्या। और इसके अलावा ये आपको आपका लाइफस्टाइल ही चेंज कर देता है 10 दिनों में। और ये 10 दिनों में लाइफस्टाइल चेंज करने में इनकी टीम जो है वो बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले करती है। सुबह 6 बजे से आपका योगा शुरू होता है। वहां से लेके रात को एक 8 साढ़े 8 बजे तक आपका पूरा प्लानिंग होता है। इसमें इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अलग अलग टीम्स हैं जो आपको रिसीव करके, इनकी इनकी वेलनेस की टीम बहुत अच्छी है। कम से कम 8-10 लोग हैं जो ये पूरी वेलनेस को मैनेज करते हैं और आपको पूरे स्ट्रक्चर में से लेके जाते हैं। तो यहाँ का एटीट्यूड ही इतना जबरदस्त है कि ये एटीट्यूड से भी आप ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ का रेस्टोरेंट कहिए, वेलनेस की टीम कहिए, रिसेप्शन की कहिए, आपको किसी भी चीज का ये लोग कम पड़ने नहीं देते यहाँ पर। तो यही एक मेजर कारण है कि आप ठीक होके ही चले जाते हैं। तो उसके अलावा आपको डॉक्टर आर के गुप्ता पर्सनली आपके केस के ऊपर वो इतनी जबरदस्त तरीके से आपकी ट्रीटमेंट को हैंडल करते हैं, आपकी केस को हैंडल करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं कि डर ही खत्म हो जाता है। और जिस दिन डर खत्म हो जाए ना, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी बीमारी खत्म। और डर ही सबसे बड़ा एक ऐसी चीज है जिसको आपको इससे हटना है। डर से हट जाइए। कैंसर इतना खतरनाक नहीं है जितना हमको बताया जाता है, जितना ये डॉक्टर्स हमको बताते हैं कि अभी आप क्योंकि हम 2-4 चीजों से डर जाते हैं। एक तो ट्रीटमेंट, दूसरा पैसे, उसके बाद लगने वाला जो ट्रीटमेंट का टाइम, पेशेंट की हालत, फैमिली की हालत, ये सब चीजें। लेकिन आयुर्वेदा में इन सब चीजों का अवेलेबिलिटी है। आप इसका जरूर फायदा उठाइए। एक बार जरूर आइए यहाँ पे, एक बार जरूर आइए और मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द ट्रीटमेंट विदाउट एनी इवन सिंगल% डाउट इन योर माइंड। ये मैं एज अ रिलेटिव आपको कह रहा हूँ और 10 दिन के बाद आपको कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई 5-6 दिन के बाद कह रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नीरज कैंसर केयर फाउंडेशन और ये जो पूरी टीम है इनको भगवान बहुत ब्लेस करे। और एक्चुअली आप ऐसे सीरीन एटमॉस्फेयर में इनका ये है। मैं इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ। देखिए, ट्रीटमेंट के वक्त जब आपके साथ ये पूरा माजरा होता है, जब आप ट्रीटमेंट से गुजर रहे होते हैं, वो ट्रीटमेंट में हर एक आदमी, मतलब आप जहाँ रहते हैं, जिस तरह से ये आपके साथ 10 दिनों में इनका आइटनरी होता है, जिस तरह से ये आपको ट्रीट करते हैं, इट इज नॉट ओनली मेडिसिन। मेडिसिन तो अपना काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा जो शायद आपने जिंदगी में कभी एक्सप्लेन अपने आप को किया ही नहीं होगा, अपने आप को देखा ही नहीं होगा, उस तरह से ये पूरी जर्नी से आपको लेके चलते हैं। और वो जर्नी है योगा की, मेडिटेशन की। अब आप कहेंगे कि भैया योगा और मेडिटेशन से थोड़ी कैंसर क्योर होगा, लेकिन आपको शायद मतलब जानकर आश्चर्य होगा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके हीलिंग में बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो ट्रीटमेंट ये लोग देते हैं, उसमें पेशेंट
इतना जबरदस्त तरीके से रिकवर करता है, और किसी भी तरह का कोई दिमाग में कोई भी इफ एंड बट न रखते हुए आप यहाँ पर आइए। ये मेरा दावा है आपसे कि आप ठीक होके ही जाएंगे। एंड दिस इज माय प्रेयर आल्सो टू द ऑलमाइटी। जो क्योंकि मैं जो वीडियो यहाँ से जो दे रहा हूँ, तो इसके पीछे सब आप पहाड़ियां देखते होंगे, और ये जो पहाड़ी है इसके पीछे ही नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। और मैं उस भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि हाँ, जो भी आए वो ट्रीट होके ही जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच नीरज कैंसर केयर फाउंडेशन, डॉक्टर आर.के. गुप्ता स्पेशली, जिनको मैं किसी भगवान से कम नहीं समझ रहा हूँ अभी इस वक्त, और इनकी पूरी टीम। मे गॉड ब्लेस देम इन द अबंडेंस। थैंक यू सो मच।